ऐसी स्थानों से निकलना होता है नवरात्रि के समय, आसपास कहीं देवी के पंडाल आदि होते हैं जहाँ पर जो गरबे या डांडिया होता है ना, देवी की आराधना के लिए किया जाता है, तो वो चल रहे होते हैं। किसी गार्डन आदि में इसकी व्यवस्था होती है, देवी के पंडाल आदि में होती है, तो ऐसी जगहों से निकलना कई बार होता है। ठीक है, अब देख करके दुख ये होता है कि सामने माँ पराशक्ति की प्रतिमा है, दीप आदि सब जल रहा है ना? लेकिन हमारे युवा लड़के लड़कियां, वो युवा ही क्यों जो अधेड़ हो चुके हैं, और अधेड़ ही क्यों जो बूढ़े हो चुके हैं, ऐसे भी स्त्री पुरुष फिल्म के ऐसे ऐसे गानों पर गरबा आदि कर रहे होते हैं जो शायद मुझे लगता है देवी के सामने बजाना अश्लीलता होगी। अब गाने तो मैं वो गा करके नहीं बता सकता कि किस प्रकार के गाने बज रहे होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ युवा लड़के लड़कियों को ही क्यों दोष दूं, क्योंकि वो सीखते अधेड़ों से और अधेड़ सीखते हैं बुजुर्गों से। और हर उम्र के स्त्री पुरुष लड़के लड़कियां उन फिल्मी गानों पे माँ के सामने गरबा कर रहे हैं। अब पहले आप ये चीज समझिए कि आप माँ के सामने गरबा या डांडिया क्यों कर रहे हैं। क्योंकि भवानी को नृत्य बहुत आकर्षित करता है, माँ पराशक्ति को नृत्य बहुत आकर्षित करता है। माँ नृत्य से प्रसन्न होती है, माँ भी नृत्य करती है, जो उनके सामने नृत्य करता है माँ उससे प्रसन्न होती है। तो जो लोग जब तक आराधना नहीं कर पाते हैं, जो बड़े बड़े अनुष्ठान आदि नहीं कर पाते हैं, वो नृत्य के द्वारा माँ को प्रसन्न करने के लिए गरबा या डांडिया या अन्य प्रकार के नृत्य करते हैं, कि ताकि हम कुछ ना कर सके तो कम से कम अपने नृत्य के माध्यम से हम माँ को सम्मान दे सके, माँ का स्वागत कर सके, माँ कहीं ना कहीं प्रसन्न हो जाए और हमें आशीर्वाद की प्राप्ति। तो नृत्य एक तरह से भक्ति का ही एक रूप है। माँ के सामने जो आप गरबा डांडिया या जो भी नाम आप कहते हैं करते हैं, वो भक्ति का ही एक रूप है। अब सोचिए, भक्ति फिल्मी गानों से, हाँ फिल्म से आपने कोई भजन लिया हो तो मैं समझ सकता हूँ कि देवी का कोई भजन है, भगवान का कोई भजन है, लेकिन फिल्मों में आया है तो आप उस पर नृत्य गरबा कर रहे हैं, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि भजन है, उसमें ईश्वर को भजा जा रहा है, याद किया जा रहा है। लेकिन ऐसे सॉन्ग्स जो एक्टर एक्ट्रेस पे फिल्माए गए हैं, कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स है, कुछ अश्लील सॉन्ग्स है, कुछ आइटम सॉन्ग्स है, उसके ऊपर माँ के सामने नृत्य करना, ये माँ का अपमान करना होगा, है ना। हाँ, आप कोई स्तोत्र के ऊपर नृत्य करते हैं माँ के सामने तो आप माँ को सम्मान दे रहे हैं। कोई देवी का ही भजन है, उस पर अगर आप नृत्य करते हैं, गरबा आदि करते हैं, तो आप माँ को सम्मान दे रहे हैं। लेकिन कोई आइटम सॉन्ग है, कोई रोमांटिक सॉन्ग है, कोई अश्लील सॉन्ग है, उससे आप पंडाल में बजा रहे हैं, उसे आप गरबा स्तर पे बजा रहे हैं, और उसमें खूब ठुमके लगा लगा करके यदि आप नृत्य कर रहे हैं, तो क्षमा करिए, आप माँ का अपमान कर रहे हैं, माँ को आप रुष्ट कर रहे हैं। माँ ये सब देखकर कदापि प्रसन्न नहीं होगी, क्योंकि माँ के स्वभाव में ये चीजें नहीं है। आपको क्या करना चाहिए? हमारा धर्म बड़े पवित्र स्त्रोतों से भरा हुआ है, तो कई स्तोत्र आदि होते हैं जो माँ की वंदना के लिए लिखे गए हैं, उनका गायन भी हुआ है, बहुत सी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो उन गायन पे अगर आप गरबा करें, डांडिया करें, तो माँ प्रसन्न होगी, क्योंकि माँ की महिमा का वर्णन किया जा रहा है और उसी पर नृत्य किया जा रहा है। इस तरह से भक्ति होती है जो नृत्य के द्वारा हम माँ के आगे कर सकते हैं। अगर वो प्राप्त नहीं है तो माँ के ऊपर गाए हुए भजन, माँ की कीर्ति के लिए गाए गए भजन, ये तो बहुत उपलब्ध है, उन्हें बजा करके आप माँ के सामने गरबा डांडिया या अन्य प्रकार के नृत्य आप कर सकते हैं, क्योंकि माँ की कीर्ति गाई जा रही है और उस कीर्ति के ऊपर आप नृत्य करके आप माँ की भक्ति कर रहे हैं। ठीक है, अब आप सोचिए, आपके घर यज्ञ हुआ, आप देवताओं को आहुति दे रहे हैं, लेकिन फिल्मी गाने गाते हुए, मंत्र ना पढ़ के फिल्मी गाने गा करके आहुति दे रहे हैं, देवता प्रसन्न होंगे, रुष्ट हो जाएंगे। यज्ञ की अपनी मर्यादा है, भक्ति की भी अपनी मर्यादा है। गरबा के लिए मना नहीं है, डांडिया के लिए मना नहीं है, नृत्य का विरोध नहीं है, लेकिन तरीके के साथ होना चाहिए। इन आइटम सॉन्ग्स पे, इन रोमांटिक सॉन्ग्स पे या अन्य गानों पर तो आप किसी की शादी में भी नाच लेते हैं। आजकल तो पब बन गए हैं जहां पर लोग जाकर के इन गानों पे नाचते हैं। शादियों में आप नाचते हैं, बर्थडे पार्टी में आप नाचते हैं, न्यू ईयर की पार्टी में आप नाचते हैं।
अन्य कोई पार्टी होती वहां आप नाचते हैं, ठीक है ना। शादियों में आप नाचते हैं, घोड़ियों के आगे उछल उछल करके नाचते हैं, नाचिए। अगर आप फिल्मी गानों पे नाचते हैं तो नाचिए, लेकिन मंदिर की माँ देवी के पंडाल की अपनी मर्यादा है, और यहाँ के लिए वो गाने नहीं बने हैं, जरा भी नहीं बने, ठीक है। अब आप समझिए कि आपको आदत हो गई है न्यू ईयर पार्टी में फिल्मी गानों पे नाचने की, अचानक कोई भजन लगा देगा तो बड़ा अजीब लगेगा, आपको चिढ़ने लगेंगे, क्योंकि भजन की तो मंदिरों में भी आदत नहीं रह रही है, पंडाल में ही आदत नहीं रह रही है, तो न्यू ईयर की पार्टी में कैसे बजाए जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार मंदिर में या माँ के गरबा के पंडाल में फिल्मी गाने नहीं बजने चाहिए। हाँ, यदि कोई फिल्मी गाना ऐसा है जो माँ का भजन है तो ही बजाए, अन्यथा आइटम सॉन्ग्स पर नाचना है, कांटा लगा जैसे गानों पर माँ के आगे गरबा करना, तो ये आप माँ का अपमान कर रहे हैं। समझ लीजिए किसी सामान्य स्त्री के आगे आप नृत्य नहीं कर रहे है ना। कैलाश की स्वामिनी और शिव की अर्धांगिनी है जगदम्बा, जिसके सामने आप नृत्य कर रहे हैं। बड़े बड़े दिक्पाल आदि जिसके आगे झुकते हैं, बड़े बड़े देवताओं को जिसके आगे झुकना पड़ता है, कोई सृष्टि में ऐसा नहीं जो उस भवानी के आगे अपना मस्तक उठा करके खड़ा रह सके। उस भवानी का आप बच्चे होकर के इस तरह अपमान करते हैं। अतः संकल्प लीजिए कि आज से हम गरबा या डांडिया करेंगे तो माँ के भजन पर ही करेंगे, धार्मिक भजनों पर ही करेंगे। अगर हमें फिल्मी गानों पे नाचना है तो हम कहीं और जाके नाचेंगे, हमें आइटम सॉन्ग्स पे नाचना है तो हम कहीं और जाकर के नाचेंगे, लेकिन माँ के सामने हम उन्हीं भजन पे नाचेंगे जिनमें माँ की कीर्ति गाई गई, जिनमें माँ को वंदन किया गया। माँ के सामने हम कभी भी आइटम सॉन्ग्स पर नृत्य नहीं करेंगे। हम शिव की अर्धांगिनी पराशक्ति जगदम्बा का सम्मान करेंगे, जिस प्रकार पूरी सृष्टि उनका सम्मान करती है। और याद रखिए, एक संकल्प तो ये, और दूसरा संकल्प ये कि यदि कोई गरबा पंडाल वाला, यदि देवी को बिठाने वाला व्यक्ति, जो पंडाल आदमी आदि में देवी को बिठाते हैं, वो व्यक्ति या इस तरह के गरबे का कोई आयोजक व्यक्ति अगर आपसे चंदा लेने आता है तो सबसे पहले उससे ये शर्त रखिए, ये सवाल पूछिए, यदि आप फिल्मी गानों पर गरबा करवाएंगे या आप ऐसी कोई टीम बुलवाएंगे जिस तरह के आइटम सॉन्ग्स आदि गा करके गरबे करवाएगी, तो हम उसे चंदा नहीं देंगे, क्षमा करिए, हम उस पंडाल आदि को चंदा नहीं देंगे। और ऐसे गरबा पंडाल में भी जाकर के कोई दान दक्षिणा आदि मत करिए जहाँ आइटम सॉन्ग्स पर या फिल्मी अश्लील गानों पर माँ के आगे नृत्य किया जाता है। आपको फिल्मी गानों पे नाचना है, कोई विरोध नहीं, आप अपने घर पे नाचिए, अन्य जगह जो होती है वहां नाचिए, लेकिन देवी का पंडाल भक्ति के लिए है। नृत्य बहुत बड़ी भक्ति है, समझ रहे हैं ना आप बात को, नृत्य बहुत बड़ी भक्ति है, इसे संभल कर कीजिए, ना ऐसी जगहों पर जाइए, ना ऐसी जगहों पर दान दीजिए। यदि कोई इस तरह के गानों पर आयोजन करवाता है, आइटम सॉन्ग्स पर आयोजन करवाता है, आप ऐसी जगह पर, ऐसे पंडालों में बिल्कुल भी दान मत दीजिए। या आप जहां दान दे चुके हैं वहां इस तरह के गाने बजाए जा रहे हैं, आप विरोध करिए। विरोध ना कर सकते हैं तो कम से कम उनसे जाकर के आप बिल्कुल स्पष्ट कह दीजिए कि अगली बार से हम आपको चंदा या दान नहीं देंगे, क्योंकि आप आइटम सॉन्ग्स और फिल्मी गानों पर माँ के आगे गरबा करवाते हैं। यदि आप भजन या पवित्र गानों पर, पवित्र संगीत पर यदि आप गरबा या डांडिया करवाते हैं तो ही हम आपको दान देंगे। सनातन सभ्यता की रक्षा करिए, अपने धर्म को दूषित होने से बचाइए। ये आपका भी कर्तव्य है, सिर्फ संतों का, ऋषियों का, ज्ञानियों का ही कर्तव्य नहीं, ये प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है कि धर्म में यदि कोई दूषित किया जा रहा है, धर्म को दूषित करता है कोई, या धर्म में कोई इस तरह की गंदगी फैलाने का प्रयास करता है, तो आप उसे एक सिरे से साफ कर दीजिए। ये आपका भी कर्तव्य है, क्योंकि मृत्यु एक दिन आपको भी आएगी, अपने धर्म का हिसाब आपको भी देना है। इन गानों में नाच नाच के भूल मत जाना कि मृत्यु आपको भी आएगी, आपका भी हिसाब है, और आपको भी एक दिन परमात्मा को, पराशक्ति जगदम्बा को और महादेव को अपना मुख दिखाना है। तो ऐसे कर्म करिए कि जिस दिन मृत्यु हो, परमात्मा के आगे आपका मुख गर्व से उठा हो, शर्म से झुका हुआ न हो कि आप नंगापन करके आए, ठीक है ना। तो फिल्मी गानों पर नाचने का अपना स्थल अलग रखिए, और धार्मिक जगहों को इन चीजों से दूषित ना करिए। वहाँ पवित्र भजन, पवित्र कीर्तन, पवित्र स्तोत्र आदि का गायन और उसी पर नृत्य आदि किया जाए, तब माँ आपकी नृत्य को स्वीकार करेगी। और एक ये नृत्य, ये पवित्र नृत्य एक यज्ञ की भांति होगा, एक बड़े जप तप की भांति होगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जगदम्ब प्रणाम।